are you today? Okay, answer me of some questions first. Do you have some photos of your elders at your home? Or do you have your childhood photos? You must have kept and seen photos of your mother's childhood or for your father's. Okay, tell me, do you lose yourself seeing those photos when you are searching for another thing? And you got photos and you got busy to seeing them all the time, forgetting everything else. क्या आपके घर में आपके बड़ों की फ़ोटोज़ हैं या आपकी ही बचपन की फ़ोटोज़ हैं या आपकी मम्मी या आपके पापा की फ़ोटोज़ हैं या उनके बचपन की? क्या आप जब कोई दूसरी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, आपकी कोई चीज़ सपोज दैट गुम हो जाती है और आप कोई दूसरी चीज़ ढूंढते हो और आपके हाथ में आपके बचपन की फ़ोटोज़ की एल्बम या आपके पेरेंट्स की फ़ोटोज़ की एल्बम लग जाती है, तो क्या आप सारी दूसरी चीज़ जिसको आप ढूंढ रहे थे उसको छोड़कर फ़ोटोज़ देखना ही शुरू कर देते हो? तो ठीक है, आज एक ऐसी ही पोयम पढ़ते हैं जिसको कंपोज किया है शर्ली टॉल्सन ने। शी वॉज एन इंग्लिश पोइटस एंड राइटर। पोयम का नाम है एज यू कैन सी ए फोटोग्राफ। तो पहले थोड़ी समरी मैं बता देता हूँ पोयम को पढ़ने से पहले। पोइटस की माता की फ़ोटो इनके घर में टंगी हुई है और फोटो उस दौरान की है। इनकी माता इनको बताया करती थी कि जब वो 12 वर्ष की थी, अपनी 2 कज़न के साथ में और अपने अंकल के साथ में बीच पर पैडलिंग करने के लिए ये जाया करते थे और वहाँ इनके अंकल इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। फिर बताते हैं कि इनकी माता कोई उस फ़ोटो के क्लिक होने के 20-30 साल बाद उस फ़ोटो पर हंसा करती थी और जो ड्रेस उनकी कज़न जिनका नाम बेटी और डॉली है उन्होंने पहनी हुई थी, उसके बारे में किस तरह कमेंट किया करती थी और हंसा करती थी और बताया करती थी, अपने बचपन के दिनों को बयां करती थी कि किस तरह से हमारे माता पिता हमें कपड़े पहनाया करते थे और हम जाते थे पैडलिंग के लिए। आज उनकी माता तो कहती थी कि जो बचपन की हंसी जो फ़ोटोज़ में झलक रही होती है वह तो उनकी माता के लिए उनका पास्ट था, लेकिन पोइटस कहती हैं कि उनकी माता की यह फ़ोटो और उनकी माता की वह हंसी जिसको देखकर वह हंसी जो हंसी फ़ोटो को देखकर आया करती थी वो आज इनके लिए पास्ट बन गई है। बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर। अब इनकी माता जी नहीं रही है, ये उनको याद कर करके इन्होंने ये पोएम कंपोज की है, लिखी है। और आज ये बताती है कि ये जो जिस स्थिति पर ये पहुंची हैं, ये पोएम ये एक पोइटस बन गई है। जो इन्होंने गैदर किया है अपनी लाइफ में, कमाया है, उसके लिए खुश भी है और जो अपनी माता को खोया है उसके लिए ये दुखी भी है। तो अब पोएम को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. बताते हैं कि वह कार्डबोर्ड इट इज़ ए पीस ऑफ हार्ड पेपर। वह फ़ोटो आज भी मुझे याद दिलाता है कि किस तरह से 2 कज़न्स पैडलिंग करने के लिए जाती हैं। पैडलिंग से मतलब है एन एक्ट ऑफ वॉकिंग विद बेयर फीट इन द वाटर, इन द शैलो वाटर, यानी थोड़े थोड़े पानी में
नंगे पैर चलना। तो किस तरह से वो कज़न्स जाती हैं पैडलिंग के लिए, वो कार्डबोर्ड, वो फ़ोटो आज भी, यानी वो जैसे कार्डबोर्ड से इनका मतलब है फ़ोटो के पीछे का जो गत्ता है उसको बोल रहे हैं, वो आज भी इन्हें याद दिलाता है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उन दोनों लड़कियों ने, उन प्रत्येक ने मेरी माता के हाथों को पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, और उस बड़ी लड़की को देखो, सम 12 ईयर्स और सो, ये अपनी माता का जिक्र करते हुए कहती हैं कि वो लगभग 12 साल की रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। कहती हैं कि वो तीनों मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने अंकल के सामने फ़ोटो खिंचवाने के लिए सीधी खड़ी हो गई। और मेरी माता का ये बात मेरे जन्म लेने से पहले की है कि उनका चेहरा कितना सुंदर था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, और समुद्र को देखो, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो बहुत कम बदला हुआ लगता है, जो बहुत कम बदला है, ना के बराबर। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, उस समुद्र ने उनके ट्रांसेंट फीट को टेरिबली धो दिया है। ट्रांसेंट से इनका मतलब है द थिंग दैट लास्ट्स ओनली फॉर अ शॉर्ट ऑफ टाइम, एक ऐसी चीज़ जो किसी बहुत ही कम टाइम के लिए टिकती हो, जैसे टेम्परेरी। तो ट्रांसेंट से इन्होंने इसलिए यूज़ किया है कि जिसको एक दिन मरना है, दैट इज़ गोइंग टू डाई समडे। तो उन्होंने मेरी माता के ट्रांसेंट यानी कुछ क्षण के लिए रुकने वाले पैरों को धो दिया। वह समुद्र आज वैसा का वैसा ही है। सम 20-30 ईयर्स लेटर सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट कहते हैं पिक्चर को, फोटो को। सी बेटी एंड डोली, सी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। कुछ फ़ोटो क्लिक होने के कुछ 20 या 30 साल बाद मेरी माता हंसा करती थी उस स्नैपशॉट पर, उस फोटो को देखकर। वो कहती थी, देखो सी बेटी एंड डोली, बेटी और डोली को देखिए। माता जी कहा करती थी, कहती हैं कि देखो किस तरह से, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो हमें किस तरह से बीच के लिए वो कपड़े पहनाया करते थे। यानी अपने माता पिता को कहते हैं कि किस तरह से वो हमें कपड़े पहना कर बीच पर भेजा करते थे। और द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, और वह समुद्र की जो छुट्टियों का दिन था वो मेरी माता का पास्ट था, और उनकी हंसी अब मेरा पास्ट है। जो उनकी माता उस फोटो को, उस टंगे हुए फ़ोटो को 20 या 30 साल बाद देखकर मुस्कुराया या हंसा करती थी, उनकी वह हंसी अब पोइटस का भी पास्ट हो गया है, क्योंकि उनकी माता अब नहीं रही है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, राई से मतलब है कि ऐसी चीज़ जो हैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट दोनों देती है, हैप्पीनेस भी और डिसअपॉइंटमेंट भी। तो ये कहते हैं कि हम जो चीज़ें हमने बड़ी मेहनत से, लेबर डीज ऑफ लॉस, जो हमने मेहनत से कमाया है, और जो हमने जो लॉस हमें हुआ है, मैं उनसे आज खुश भी हूँ और निराश भी हूँ। मेहनत से कमाया गया, जैसे कि इनकी अचीवमेंट है, ये एक बड़ी पोइटस और राइटर बन गई हैं। और लॉस ऑफ मदर, माता के खोने का लॉस। आगे देखते हैं। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब उनकी माता को मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वो लड़की हो गई है। यानी जैसे कि बताया था कि इनकी माता उन दोनों कज़न से बड़ी थी, और आज जितने वर्ष की वो कज़न हो गई हैं, इतने साल इनकी माता को मरे हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में, सर्कमस्टेंसेस, स्थिति या फिर परिस्थिति, और ऐसी स्थिति में पोइटस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, बिल्कुल भी कहने का कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस, यह साइलेंस उनको भी चुप करा देता है,
यह साइलेंस, जो फोटो का साइलेंस देखकर पोइटस भी चुप हो जाती है। तो बच्चों, ये थी पोएम। अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की। लिटरेरी डिवाइस से मतलब है कि पोएम को लिखने की टेक्निक, जहाँ पर कोई लाइन पूरी हो जाती है और फिर भी कोमा नहीं होता, यानी अगली लाइन तक कोमा होता है, तो वहाँ पर होता है एंजाबमेंट। कौन सा होता है? एंजाबमेंट लिटरेरी डिवाइस। तो ये देखिए, यहाँ पर कोई कोमा नहीं है, ये यहाँ है, तो ये है एंजाबमेंट। उसके बाद ये लाइन है, यहाँ पे कोई कोमा नहीं है, यहाँ कोमा है। तो नीचे तक भी जहाँ जहाँ आपको लगता हो वहाँ पर एंजाबमेंट खुद छाँटें। और उसके बाद इस पोएम में है दूसरा लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ होता है बच्चों? जब एक जैसे ही दो शब्द आते हैं एक के बाद एक, व्हेन टू सेम साउंड वर्ड्स आर यूज्ड वन बाय वन। ये देखिए, स्टूड स्टिल है ना, स्टूड स्टिल है, और भी खुद छाँटेंगे। अब मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। जहाँ एक जैसे ध्वनि के शब्द, यानी एक जैसे साउंड के शब्द एक के बाद एक आते हैं, तो वहाँ पे होता है एलिट्रेशन। अब और देखते हैं, जैसे स्टूड स्टिल हो गया और खुद छाँटे, पोएम में ज़रूर मिलेगा। हाँ जी, दूसरा साइलेंस, साइलेंसेस। तो और भी हों तो आप खुद छाँटें, और ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सो ये आपको तैयार करना है। ओके।